ये सारे मवाली है, कोई बाबा नहीं है। ये बाबा टाबा सब मवाली है, मवाली। किसी को भी आप बाबा बना देते हैं, लेकिन बाबा की छोड़िए। सबसे पहले अखिलेश यादव जी से पूछे, भैया आप उसके नतमस्तक क्यों हो रहे थे? कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और ऐसे बाबाओं को पकड़ के अंदर डाले और फांसी की सजा से कम इसके ऊपर ना हो। वो जूते पहन के बैठ रहा है, टाई लगा के बैठ रहा है, कोट पैंट पहन के बैठ रहा है, उससे बाबा कहाँ से कह सकते हैं? लोगों को एकदम भावुक नहीं होना चाहिए। सत्संग कर रहा है कोई भी, उसने परमिशन लिया है गवर्नमेंट से, सत्संग कर रहा है, उसने घर घर जाके नहीं बुलाया है। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ हम हैं, वो बेवकूफ नहीं है। वो तो पैसे ले रहे हैं, फिर में कथा नहीं कर रहे ना फिर में सत्संग कर रहे हैं। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लगभग चले गए। ना दरोगा ना मंत्री, ऐसी कोई नहीं है यहाँ पर। जनता जो है वही पागल है जो इस तरह भीड़ में जाता। पागल नहीं है, महापागल है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। यूपी के हाथरस में सत्संग का आयोजन किया गया। भोले बाबा के दरबार में लाखों श्रद्धालु पहुंचे और उसके बाद बाबा इतने फेमस है कि बाबा की चरण की धूल के लिए जब लोग वहां पे दौड़े तो 121 लोगों की मौत हो गई। अब इस मौत के पीछे जो है सियासी घमासान चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पर वहां पे पहुंचे, दुखद परिवारों से मिला और साफ तौर पे कहा कि आपकी आवाज को जो है संसद में उठाएंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस चीज को लेकर कार्रवाई होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कड़ी जांच होगी। सबसे पहले आपसे जुड़ते बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे ये सत्संग को लेकर? पहले विनायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी एरू गैरू नथु खैरू को आप बाबा की श्रेणी मत दीजिए। अच्छा, आप लोग ही वो मीडिया के लोग हैं जो एरू गैरू चलतू खैरू को बाबा बना देते हैं। ये कहाँ का आबा टाबा है जिसको आपने बाबा बना दिया? कौन सा बाबा है ये भाई? वो बाबा नहीं था तो सत्संग कैसे कर रहा था और लाखों लोग कौन सा बाबा था वो? कहाँ से उसने दीक्षा ली थी? अपने आप को भोले बाबा कह रहा है। नहीं, वो अपने आप को कोई कुछ कहे। आप अगर अभी आप माइक पकड़े हो, ये मवाली है सारे, ये सारे मवाली है, कोई बाबा नहीं है। ये बाबा टाबा सब मवाली है, मवाली। 121 लोगों की मौत हो गई। ये मोदी के चक्कर से हुआ। ये मोदी ने कच्चा पुल बनाया, ठेकेदार बनाया बिहारी को। इसलिए देश को खोखला कर दिया मोदी ने ठेकेदार बना के। अब जी बताइए, और क्या चली गई? सच बात तो कहीं और चलेगा। यूपी में हाथरस में सत्संग हो रहा था, उसमें जो है 121 लोग मरे गए। अच्छा, जो पापी सत्संग कर रहा, जो कहते हैं दूध में धोके नाके बैठा, गंगा जी में नाके, मोदी जैसे नाके बैठा, जो सत्संग कर रहा वो कितना पापी होगा? तो बंदा अच्छा बंदा मर गया, जो सत्संग सुनने गया वो सत्संग सुनने गया भगवान का नाम से, वो बंदा मर गया। तो कौन पापी? कौन का आशीर्वाद लेने? बाबा का आशीर्वाद आशीर्वाद सच्चा कि जो तीर्थ करने गया वो सच्चा? कौन सच्चा? मोदी बतावे, मोदी बतावे कौन सच्चा? जो तीर्थ करने जाते वो बंदा वहाँ मर जाए तो क्या तीर्थ अच्छा कि जो बाबा जो मर गया वो अच्छा? किसको? आपका भी जवाब लेते हैं, क्या कहेंगे? वो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, किसी भी एरू गैरू नथु खैरू को बाबा की श्रेणी मत दीजिए। ये लोग कहीं से उठ के आ जाते हैं, आप किसी को भी बाबा बना देते हैं। कौन सा बाबा है ये? कहाँ का बाबा है ये? अरे आप उनसे जाके पूछिए ना कि उसके अगर बाबा था तो कहाँ से दीक्षा ली थी उसने। पहले आप उनसे वो पूछिए जाके। किसी को भी आप बाबा बना देते हैं, लेकिन बाबा की छोड़िए। सबसे पहले अखिलेश यादव जी से पूछे, भैया आप उसके नतमस्तक क्यों हो रहे थे? उसने कहाँ से दीक्षा ली थी? कहाँ का बाबा था वो? ये बात आप मेरे से पूछने के बजाय अखिलेश जी से पूछिए, वो बेहतर बता पाएंगे। बात बताइए, अच्छी बात कही आपने। क्यों आखिर जो है सनातन को ही लेकर लोग बदनाम करते हैं, चाहे वो राम रहीम हो या फिर आसाराम बापू हो, अब ये नए भोले बाबा प्रकट हो। भैया मैंने फिर कहा, ऐसे बाबाओं का क्यों बदनाम करते हो यार? हिंदुत्व को क्या हिंदुत्व से ही आपको परेशानी है? हिंदुत्व से पर सामने आपके गौरी शंकर मंदिर है, जाकर देखिए कितनी भीड़ होती है। हमारे आराध्य यहाँ बैठे हैं, आप क्या बात करते हैं? आबा टाबा बाबा बना दिया आपने। किसी भगवान के ठेकेदार बने समाज में क्यों फिर रहे हैं? जो ऐसे ठेके लगाम लगाएगा इन पे? भैया सुन तो लीजिए, जो ऐसे ठेकेदार है उनको उसके ऊपर लगाम जनता लगाएगी। और कोई नहीं लगाएगी। तो जनता तो मूर्ख है, मूर्ख के जैसे चली जाती है, हजारों की भीड़ करती है और उसके बाद 121 लोग मर जाते। अब जनता को ही समझना चाहिए कि ऐसे बाबाओं से बच के रहे।
जो हिंदुत्व को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हिंदू सनातनियों को भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो एक ही सलाह कहूंगा कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और ऐसे बाबाओं को पकड़ के अंदर डाले और फांसी की सजा से कम इसके ऊपर ना मिलनी चाहिए। साफ तौर पर किस तरह 121 मौतों का सवाल है, किस तरह जो है वहां पर भगदड़ मची और उसके बाद आस्था में विश्वास रखने वाले लोग जब वहां पहुंचते हैं सत्संग सुनने, लेकिन सत्संग जो है मैयत में बदल जाता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से हैं। हाथरस कांड को लेकर क्या कहेंगे? ये बाबा है कहाँ का, इसका गुरु कौन है? अच्छा, बाबा का गुरु कोई है? हाँ, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, हाँ, पता नहीं क्या बोलता है, हाँ, है ना? हाँ, और इसकी संस्कृति क्या है? ये सनातन को बदनाम कर रहा है। हाँ, संस्कृति ये है, अगर उस पे बैठ रहा है ना स्टेज पे, तो जूते उतरे होने चाहिए। वो जूते पहन के बैठ रहा है, टाई लगा के बैठ रहा है, कोट पैंट पहन के बैठ रहा है, उससे बाबा कहाँ से कह सकते हैं? लोगों ने ही तो बाबा माना, तभी तो उसके पास जा रहे थे। जो चरण धूली लेने के विश्वास को चमत्कार समझते हैं। जो 121 लोग चरण धूली लेने के लिए गए, वो धूल में मिल गए। बाबा ने देखा पीछे मुड़ के कि कौन है मेरा भक्त मर रहा है या कुछ हो रहा है। बाबा ने देखा कौन है वो बाबा? बाबा है ही नहीं, पाखंड फैला रखा है। अच्छा, लेकिन बाबा तो साफ तौर पे कह रहे हैं अपने आप को भोले बाबा कहते हैं वो। अरे वो तो अंधविश्वास है, लोगों का अंधविश्वास है। ऐसे बोलने से, मैं बोलने से क्या मैं कुछ हो जाऊंगा? क्या लगता है आपको? लोगों को जो है आस्था, ठीक है आस्था अपनी जगह, लेकिन इस तरह भीड़ में जानो तो कंकड़ भी भगवान है, नहीं तो पत्थर तो है ही। वो उनकी आस्था उसमें थी, लेकिन उसको पीछे मुड़ के तो देखना चाहिए था। अगर बाबा है तो बाबा है ही नहीं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसे गिरफ्तार करना चाहिए और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बाबा नाम है सर? नहीं, मेरे को कोई कमेंट नहीं देना, हाथरस की बात ही नहीं करता यार। अच्छा, ठीक है, क्या नाम है भाई? मैं बात ही नहीं करेंगे। क्या नाम है आप बात करेंगे? नहीं। क्या नाम है? सर रमेश। अच्छा, रमेश जी कहाँ से हैं आप? जी बदायूं से। बदायूं से है, यूपी से। हाथरस कांड सुना आपने? जी हाँ, सुनने में आया था। क्या कहेंगे? 121 लोगों की मौत, कौन है इसका जिम्मेदार? एक बार मैं भी गया था, लेकिन ज्यादा नहीं रखता। थे आप वहाँ पे? नहीं, एक बार गया था जब उन्हीं के सत्संग में? हाँ, एक बार बदायूं में ऐसा था, उस टाइम भी भीड़ था इसी तरह? हाँ, भीड़ भाड़ इतना नहीं था जितना सुनने में आ रहा है। उस समय हल्का, ज्यादा में ज्यादा 400-500 लोग रहे होंगे। चरण धूली का मतलब क्या है? लोग इसके पीछे क्यों भग रहे हैं? अब पता नहीं, वो उनकी आस्था है, मैं उनके सत्संग में जुड़ा नहीं हूँ। हाँ। तो मैं तो फिलहाल मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोगों को एकदम भावुक नहीं होना चाहिए और उस परमात्मा की तलाश करना चाहिए जो बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे और वो अजर अमर अविनाशी निराकार प्रभु देही कभी न धरे। मैं उसको मानता हूँ। हालांकि कोट पैंट पहनने से या फिर बस कुर्सी पे बैठ लेने से कोई परमात्मा नहीं बन जाता है, बस मैं उसको मानता हूँ। क्या नाम है सर? निरंजन शाह। अच्छा, निरंजन जी कहाँ से हैं? मैं यहाँ दिल्ली से। यहीं से हैं। क्या कहेंगे हाथरस कांड को सुनकर? देखिए, एक घर में जो है, मान लो किसी बाप को 10 बेटे हैं, कोई फंक्शन कर रहा है, फंक्शन में किसी में चीज में कोई कमी आ गया, बच्चे में लड़ाई करके अगर लड़ करके कोई घायल हो जाता है, तो उसका बाप का क्या गलती है? उसने बोला था लड़ाई करने के लिए। वह कोई भी सत्संग कर रहा है, कोई भी उसने परमिशन लिया है गवर्नमेंट से, सत्संग कर रहा है, उसने घर घर जाके नहीं बुलाया है, ना हमें बुलाया ना आपको बुलाया है। वो अपने आप लोग वहाँ पे पहुँचा और पहुँच करके बाबा ने, जब कोई भी बाबा हो या सत्संग कर रहा है या अच्छी बात बता रहा है, उसने जैसे समाप्त किया और वो अपना गया, ये सब आपस में जो है भगदड़ मच गया। कि मैं पहले मिलूं, मैं मिलूं। अरे बाबा तो चला गया, मिलोगे, कोई नहीं मिला और आपस में लड़के ये घटना हो गया। ऊपर के ऊपर तो वक्त देखिए, बाबा फाबा का किसी का गलती नहीं है, प्रशासन का गलती नहीं है। 140 करोड़ जो है यहाँ पे जनसंख्या है, अगर संसाधन लगा दे पुलिस को तो 140 करोड़ आएगा, कहाँ से लगेगा?
लाखों में 1 लाख में कम से कम 10 या 15 पुलिस वाला होता है, उसको सबको मेंटेन करने में टाइम लगता है। ये ना प्रशासन। लेकिन इस तरह जो है भारत के अंदर रोज नए नए बाबा पैदा हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे कि हर बाबा के लिए भक्ति उमड़ती रहे? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मेरे को भोजन नहीं मिल रहा है, हमने कोई किताब पढ़ के और अच्छी अच्छी बातें करने लगा। पहले 10 आदमी जुटाए, फिर 20 आदमी, फिर 100 आदमी, फिर 1000 आदमी, इस तरह का आदमी बढ़ते गया। तो हर आदमी सोचता है कि मेरी आमदनी बढ़े, उसने भी सोचा होगा आमदनी बढ़े, लेकिन घटना हो गया। अब आमदनी क्या बढ़ेगा, वो तो घट गया, आमदनी सारा खत्म हो गया। इसलिए गलती किसी का भी नहीं है। अरे आप पहुँचते क्यों? पहुँचो मत, आप उसको जो है पहले परखो कि वो किस तरह का बात करता है, उससे हमारे को बेनिफिट क्या है। आखिरी सवाल, क्या ऐसे झोला छाप बाबाओं को जो है प्रशासन पकड़ के और अंदर कर दे? अगर माँ झोला छाप बाबा को प्रशासन पकड़ता है, विरोधी जो है जैसे अखिलेश यादव उसके साथ फोटो है, वो कहता है ये देखो बाबा को पकड़ रहा है, ये सत्संग कर रहा था, ये प्रवचन करता है, इसको पकड़ता है। देखो क्या कैसे करे। अगर आपको पकड़ता है तो विरोधी जो है खड़ा हो जाता है। अरे कैसे पकड़े सरकार ने? जो हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, 121 लोग उस सत्संग की जो है भेंट चढ़। नहीं देखो, जहाँ तक बाबाओं का सवाल है, बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ हम हैं। वो बेवकूफ नहीं है, वो तो पैसे ले रहे हैं, फ्री में कथा नहीं कर रहे ना फ्री में सत्संग कर रहे हैं। टेंट वाला अपने पैसे लेगा, हरा जोड़े पैसे लेगा, पागल तो हम हैं। हम लाखों संख्या में पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? कि बाबा रोटी खाता है, बाबा बीमार होता है, बाबा को सब कुछ होता है। बाबा बीमार होगा तो बाबा अस्पताल में जाएगा, बाबा इलाज का हमारे पास नहीं आएगा, बाबा जी बीमार हो गया मैं। तो पागल हम है, वो लोग बेवकूफ नहीं है, वो पैसा कमाते हैं। जनता जो है वही पागल है जो इस तरह भीड़ में जाता। पागल नहीं है, महापागल है। अच्छा नहीं, आप देखो बाबा है, कल बीमार होता है, बाबा अस्पताल में जाएगा नहीं जाएगा इलाज कराने के लिए? हमारे पास तो नहीं आएगा। कहीं बीमार हो, मुझे वैद्य बताओ, डॉक्टर बताओ, कुछ बताओ, वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। समाज के अंदर जो है इतना अंधविश्वास क्यों फैला हुआ है? नहीं, अंधविश्वास की बात है, ये पढ़े लिखे लोग ये भी कुछ ज्यादा पागल हैं। ये सारे कोई बाबा सब पीछे पीछे भाग लेंगे। भाई रोटी वो खाता है, रोटी हम खाते हैं। जितनी सांस से आपको भगवान ने दी है, वो सांसें पूरी लेके जाओगे धरती के ऊपर। ना एक कम लोग, ना ज्यादा लोग आप, तो क्यों जाते हैं बाबा के पीछे? क्या होना चाहिए इसमें जो है, इस पूरे मामले में कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए, और अगर जो भी दोषी हो उसे जो है सजा मिलनी चाहिए। सारे दोषी पब्लिक है, कोई दोषी नहीं है। अच्छा, क्यों गए, क्या लेने गए वहाँ पे, ये बताओ ना, क्या करने गए वहाँ पे? बाबा की चरण की धूली। क्यों? बाबा क्या भगवान है? बाबा क्या है? मंदिर जाओ ना, मंदिर जाता है कोई? बाबा भगवान है क्या? जैसे मैं हूँ ऐसे आप हो। कल कोई आपके चरण पकड़ दे, कुछ कर दे, क्यों पकड़ेगा? आपके बिना पकड़ा है कोई? तो पागल तो हम है। एक कल को आएगा, कल 10 आए, 20 है, बाबा तो अपना बन जाओगे। तो साफ तौर पे जो है किस तरह इन्होंने इतनी अच्छी बात कही, और आम जनता के मन में किस तरह जो है उस चीज को लेकर सबके मन में दुख है। कहीं ना कहीं किस तरह लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह एक धर्म को बदनाम करने का टारगेट ये लोगों का रहता है, और किस तरह कोई भी जो है भारत के अंदर झोला उठाकर बाबा बनने का प्रयास करता है। और इसी अंधविश्वास के चक्कर में जो है 121 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।